फेफड़ों संबंधी कोई दिक्कतें हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में जल्दी से श्वास फूल जाता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऐसे लोगों के लिए तो यह मुद्रा रामबाण है। नमस्कार दोस्तों, शिशु जब गर्भ में पलता है तो गर्भ से ही इस मुद्रा को धारण कर लेता है। जब कोई नवजात शिशु जन्म लेता है तो उस समय उसके हाथों की जो आकृति बनती है वह है आदि मुद्रा, मतलब हमारी प्रथम मुद्रा है, सबसे पहली मुद्रा जो होती है। तो उसी मुद्रा का अभ्यास आज हम सीखेंगे। तो इसके अभ्यास से फेफड़े संबंधी जो भी व्याधियां होती हैं, चाहे अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, सर्दी जुकाम कफ आदि की समस्याएं हो, इन सब में बहुत लाभकारी होती है यह आदि मुद्रा। इसके अतिरिक्त इस मुद्रा के अभ्यास से शरीर में ब्लड का फ्लो अच्छा बन जाता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, मानसिक एकाग्रता, स्थिरता, मन की बेचैनी दूर होती है, मन शांत होता है, स्थिर होता है। इतनी लाभकारी है यह आदि मुद्रा। चलिए अब सीखते हैं कैसे करेंगे हम आदि मुद्रा का अभ्यास। तो इस मुद्रा के अभ्यास के लिए हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। अपना रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधा रखना है। हमारे ये दोनों हाथ इस प्रकार इनकी उंगलियों को आपस में मिलाएंगे और दोनों हाथों के अंगूठों को अपनी से जो छोटी वाली उंगली है उससे नीचे यहाँ पर टच करेंगे। बाकी उंगलियों को धीरे धीरे मोड़ते हुए ऐसे मिला लेंगे, मुट्ठी बंद कर लेंगे और जोर से टाइट नहीं करना है, आराम से इस प्रकार बंद करें। अंगूठा उंगलियों के अंदर है। इस प्रकार इन दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख लें। आंखें हल्के से बंद करेंगे। श्वासें तो हमेशा चलती हैं, लेकिन हमने उन श्वासों को सजगता से लेना है, कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है। श्वास धीमे धीमे भीतर जा रहा है, नीचे उधर तक जा रहा है, ऐसा अनुभव करें और धीरे धीरे श्वास बाहर छूट रहा है। जितनी देर भी श्वास भीतर सहजता से रुकता हो उतनी देर रुके और फिर बहुत धीरे धीरे श्वास छूटता जाए। हर श्वास के प्रति एकाग्रता। श्वास बाहर छूटने के बाद 1-2 सेकंड बाहर भी रुकेगा तो बहुत सहजता से धीरे धीरे श्वासों को लेते रहें, छोड़ते रहें, जोर जबरदस्ती नहीं, सहजता से श्वास प्रश्वास चलती रहे। इस स्थिति में आरंभ में 10-15 मिनट, फिर धीरे धीरे आधे आधे घंटे तक। किसी भी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे होते हैं, जब मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो आप इस आदि मुद्रा में हाथों को रख करके अभ्यास कर सकते हैं। तो 15 मिनट से आधा आधा घंटा नियमित रूप से इस आदि मुद्रा का अभ्यास करें। जिन्हें फेफड़ों संबंधी कोई दिक्कतें हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में जल्दी से श्वास फूल जाता है, कुछ ही दूरी पर चलने में श्वास फूलने लगता है, या शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो ऐसे लोगों के लिए तो यह मुद्रा रामबाण है। शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो ब्लड का फ्लो भी अच्छा हो जाता है, मस्तिष्क तक भी ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचने लगती है। शारीरिक और मानसिक स्थिरता के लिए बहुत लाभकारी है और ध्यान का पूर्व अभ्यास है यह आदि मुद्रा। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। फिर से मिलते हैं और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। जय हिंद।